हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले है क्रिपेडियम असामिकम। तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है? तो ये है ऑर्किड की स्पीसीज़, यानी ऑर्किड एक फ्लावर, उसकी स्पीसीज जो मिली है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में, और ये डिस्कवर किया गया है ऑर्किड मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जिंटू शर्मा और ख्यानजित गोगोई। इन्होंने ये देखिए, ये ऑर्किड की स्पीसीज़ दुनिया में है वर्ल्ड में 27,000 से ज़्यादा, और इंडिया में 1265। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें बताया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर पावर। तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। तो जानते हैं IAEA के बारे में। तो इसका एम आपको पता है, वर्क साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। जब भी न्यूक्लियर का नाम आए तो आपको एक नाम हमेशा याद करना है, वो है डॉक्टर होमी भाभा, ऑल्सो नोन एज एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट विद इन UN। जानते हैं ये इस्टेब्लिश कब हुई है? ये है 1957 में। इसका हेड क्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना में, और ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये UN के अंदर में नहीं आती, ये आती है ऑटोनोमस, यानी खुद के काम खुद करती है ये। और ये इम्प्लीमेंट भी करती है NPT को, यानी NPT क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट है नेचर रिस्टोरेशन लॉ, जो यूरोपियन यूनियन ने लाया है। तो इस लॉ में बोलते हैं कि बहुत हो गया नुकसान, आपने बहुत नुकसान कर लिए नेचर का, अब उसे रिस्टोर करो। जो ये इनेक्ट किया गया है यूरोपियन यूनियन ने, और एम सिंपल वही है, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को टैकल करना। पहला है क्लाइमेट चेंज, जो कि इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा क्राइसिस है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, पेड़ पत्ते टूट रहे हैं और उससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड यानी ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्नेट। तो हॉर्नेट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड में अल्कोहल रहा उसे खा सकता है, और ऐसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं करता। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनीज बना के रहता है। कॉलोनी का मतलब होता है छोटे छोटे कस्बे, इनको कॉलोनीज बोलते हैं। और ये मिलता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में। इनका कलर है ब्लैक, ब्राउन, येलो या येलोइश, और इनका जहर बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है किसी अदर स्टिंगिंग इंसेक्ट से, यानी काटने वाले या चिपकने वाले इंसेक्ट से ज़्यादा ये डेंजरस रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले ये वाला सीन और ये वाली मूवी आप बताइए, और फिर जानते हैं कि हमारे लाइफ में और देश के सिक्योरिटी के लिए सबमरीन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जानते हैं न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किए 4th SSBN सबमरीन। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। तो इसे S4 ऐसे कोड नेम से भी बोलते हैं। तो देखिए, S1, S2, S3, S4, और इसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर। तो S4 यानी अरिधम्मन अभी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल, और ये अब उसका हुआ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ये लॉन्च किया गया है लेबर और यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसका पर्पस तो यही है कि सिंप्लीफाई करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनऑर्गेनाइज यानी डेली मजदूरी वाले वर्कर, उनके लिए। तो पहले पोर्टल लॉन्च हुआ था जो कि लेबर मिनिस्ट्री ने किया था 2021 में, वही अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। और अभी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च हुआ है, ये 2 मिनिस्ट्री का काम है। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चेन्नई के कोस्ट लाइन में ये फिर से दिख गया। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि प्लैंकटन करते हैं, और उनको ही डायनोफ्लैजिलेट ऐसे बोलते हैं। और ये वार्म यानी गर्म कंडीशन में ये फिनोमेना होता है। तो ये कब होता है? जब लूसीफेरेज एंजाइम रिएक्ट करती है लूसीफेरिन कंपाउंड से, तब ये बायोल्यूमिनेसेंस फाउंड होते हैं या मिलते हैं या दिखते हैं हमें। ये देखिए, ये मूवी यहाँ ज़्यादा दिखाया गया था, और ये इतना नाइस फिनोमेना रहता है। नेक्स्ट है
काइनोरोबाइटिस इलिगन्स। तो ये अजीब सा नाम क्या है? तो एक छोटा वर्म है जो कि अभी अभी जिनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने इसका नाम लिया कि उनके एक्सपेरिमेंट में ये कैसे यूज़ हुआ। तो ये एक निमेटोड है, वर्म है, यानी छोटे इंसेक्ट है ये ऐसे। और निमेटोड क्या होता है? एनी वर्म जो फाइलम निमेटोड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी टीथ बटरफ्लाई। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई है। उसका दूसरा नाम है हाइपोक्लाइना नीलगिरिका। और इसके अबाउट में जानते हैं कौन से फैमिली से आते हैं? लाइसिनिडे। और फाउंड होती है कलाकर मुंथानदुराई टाइगर रिजर्व में, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है, शेड्यूल 2 में। हैबिटेट यानी कहाँ पाई जाती है? जंगलों में, मेनली जहाँ ऑर्किड रहते हैं, ऑर्किड के फूल रहते हैं वहाँ। ये देखिए, ये ऐसी बटरफ्लाई, इसका कलर रेडिश पर्पल ब्राउन ये रहता है। और ये फर्स्ट डिस्क्राइब की गई थी 1884 में कुन्नूर तमिलनाडु में, उसके बाद श्रीलंका और अब इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इजिप्ट अभी मलेरिया फ्री हुआ है। और ये किसने किया है? हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। और कैसे फैलता है? फीमेल मॉस्किटो से। कौन से मॉस्किटो? एनोफिलस मॉस्किटो। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या होती है? जहाँ सन रेज डायरेक्टली गिरती है वो है ट्रॉपिकल। जैसे इंडिया हो गई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हो गई ट्रॉपिकल कंट्री। जो कि वर्ल्ड पृथ्वी को 2 हाफ में डिवाइड करे वो रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन। ये स्प्रेड नहीं होता 1% टू अनादर, और ये प्रिवेंटेबल है, यानी इसका उपचार है और ये ख़त्म भी किया जा सकता है। ये देखिए, ये मलेरिया और ज़्यादा लीवर को अफेक्ट करने वाली चीज़ है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।